तो फ्रेंड्स देखो, ये जो है पैटर्न मैंने बनाया है, ये बहुत खूबसूरत है। ये आप स्कार्फ में भी डाल सकते हो, कैप में भी डाल सकते हो, लेडीज कार्डिगन में भी डाल सकते हो, या फिर आप बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हो। ये पैटर्न ऑल पर्पस है, काफ़ी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हो। और ये डिजाइन बनाना भी बहुत आसान है। ये 4 के जोड़े में बनेगा, यानी 4 4 4 4। ये 4 में एक डिजाइन, ये डिजाइन। तो अगर आपने 40 फंदे डाले, यानी मतलब 4 के जोड़े में फंदे डालें, 44 फंदे डालें, या जितने भी फंदे डालें वो 4 के जोड़े में हैं। और उसके अलावा एक फंदा एक्स्ट्रा, यानी 4 के जोड़े में आप फंदे डालिएगा जिस पे भी आप ये डालें, और एक फंदा एक्स्ट्रा। यहाँ मैंने ये 17 फंदे डाल के बनाया है, यानी 4 के 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 तो ये फलियां हो गई 4 फंदों से, और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो ये 17 फंदे डाल के मैंने ये पैटर्न बनाया है। कैसे बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही इजी पैटर्न है। तो शुरू में क्या है, आप अपना बॉर्डर बना के तैयार कर लो। जो भी आपको बॉर्डर में डालना है डिजाइन, वो बना के तैयार कर लो। यहाँ मैंने ऐसे 2 लाइनें सादा उतार ली हैं ताकि पैटर्न बनाना आसान हो जाए। करना क्या है, हमें सबसे पहले पहला फंदा हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद धागे को आगे करेंगे जैसे करते हैं, और फिर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 एंड 3। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा हमने पीछे किया, और एक फंदे को हमने ऐसे ही उतार लिया, बुना नहीं, बिना बुने उतार लिया। फिर हमने धागा आगे कर लिया। धागा आगे करने के बाद फिर हम 3 फंदे बुनते हैं, 1 2 एंड 3। फिर धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, धागा आगे करके 3 उल्टे फंदे बुन लेते हैं, 1 2 एंड 3। धागा पीछे किया, एक फंदा ऐसे ही उतार लिया, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 एंड 3। और फिर ये एक फंदा एक्स्ट्रा बचा जो कि हम इसको भी उल्टा बुन लेते हैं। सेकंड सिलाई शुरू होती है। सेकंड रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा हमने एज स्टिच है जो उतार लेते हैं, उतार लिया। दूसरा फंदा धागा आगे करके उल्टा बुन लिया। फिर हम केवल 2 फंदे बुने, एक उतारा एक बुना है उल्टा। धागा पीछे करके एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे पर्ल वाइज। यूं उतारने के बाद धागा आगे किया। अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 एंड 3। धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बुन लिए। देखो आपको पता होगा, शुरू में भी हमने 2 फंदे उल्टे बुने, एक उतारा एक बुना, 2 फंदे, लास्ट में भी 2 फंदे हुए। अब आती है हमारी सीधी सिलाई, यानी 2 सिलाइयाँ हमने बना ली। 2 ही सिलाइयों पे ये पूरा पैटर्न है, हर बार रिपीट ही करना है, कुछ नहीं करना है बाकी। आपने पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लिया, धागा आगे किया। अब ये सीधी सिलाई है तो हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 एंड 3। धागा पीछे किया, एक फंदा स्लिप कर लिया बिना बुने, धागा आगे किया, 3 फंदे उल्टे बुन लिए, 1 2 3। धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बने, 1 2 एंड 3। धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, धागा आगे करा, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये जो एक लास्ट वाला फंदा है वो हम ऐसे ही उल्टा बुन लेते हैं। तो ये 2 सिलाइयों का पैटर्न है। अब हमारी उल्टी सिलाई शुरू होती है। उल्टी सिलाई में हम पहला उतार के दूसरा एक फंदा उल्टा बुनेंगे। सिर्फ 2 फंदों के बाद हम धागा पीछे करके ये फली बनाने के लिए ये एक फंदा उतार लेंगे पर्ल वाइज, और फिर धागा आगे करके अब हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 एंड 3।
तो फ्रेंड्स देखो, सीधी सिलाई में हमने क्या किया है, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा उतारा पर्ल वाइज वाला बिना बुने, और उल्टी सिलाई में क्या किया है हमने, ये एक फंदा बुनने के बाद, एक फंदा तो वो पहला वाला तो छोड़ दीजिए आप, एक फंदा उतारने के बाद पहले हमने ये फली बनाई है, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुने हैं। और उसमें हमने क्या करा है, पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने हैं, फिर वो फली बनाई है। बस सीधी सिलाई में फर्क इतना है, उल्टी सिलाई में इतना है। सीधी सिलाई में हमने क्या किया है, एक फंदा पर्ल वाइज उतारा है, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुन के एक फंदा हमने बिना बुने उतारा है, जो कि फली बनेगा। और उल्टी सिलाई में हमने क्या किया है, एक फंदा तो उतारा ही है एज स्टिच, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनने के बाद पहले हमने फली बनाई है, मतलब एक फंदा उतारा है बिना बुने, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुने हैं। तो ये हमने फली का फंदा है, ये बिना बुने उतार देना है, और 3 फंदे अब हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2 एंड 3। धागा पीछे किया, एक फंदा पर्ल वाइज उतार लिया, फिर हमने 3 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, और लास्ट में जो 2 फंदे बचे उल्टी सिलाई पे, वो हमने उल्टे बुन लिए। अब आती है हमारी राइट साइड, यानी सीधी सिलाई। सीधी सिलाई में हमने क्या करना है, पहला स्टिच तो उतार ही लेना है, धागा आगे करके 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, 1 2 एंड 3। और ये सीधा करा, धागा पीछे किया, और पीछे करने के बाद ये फंदा ऐसे ही उतार लिया, यानी जो फली वाला फंदा है जो उभर के आ रहा है, फिर धागा आगे किया, 3 फंदे हमने फिर से बुन लिए उल्टे, धागा पीछे किया, एक फंदा हमने यूं ही उतार लिया, धागा आगे करके 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, धागा पीछे किया, एक फंदा उतार लिया, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बुन लिए, और एक जो लास्ट वाला फंदा है ये हमने बुन लिया। तो फ्रेंड्स, ये जब हम इसको ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन के तैयार होगा। देखिए ये वाला, ये पैटर्न बन के तैयार होगा, कितना खूबसूरत पैटर्न लग रहा है। आप लोग बनाइएगा, बस करना ये है कि केवल 2 सिलाइयों पर ही है। पहली सीधी सिलाई से हम पैटर्न शुरू करेंगे। सीधी सिलाई पे हमें 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फली वाला फंदा बनाना है। उल्टी सिलाई पे हमें एक फंदा उल्टे बुनने के बाद पहले फली बनानी है और फिर 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो इसको आप पूरे ऑल ओवर में भी डाल सकते हैं, नीचे के पोर्शन में भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको इस पैटर्न को यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। और इसको फ्रेंड्स आप लोग बनाइएगा, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर भी करिएगा, और आप मुझे बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको बनाने में, आपको कुछ मेरे बताने में समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पर्सनल बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।